गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके जरा सा। नानू, आपको सुनने में गलती हुई है। अब होता है, तब होता है, कब होता है, जब होता है, सब होता है, रब होता है, लेकिन तब। और फिर भी आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे साथ लो, अकेले मत जाओ फिर भी प्लीज। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गोल या मोटिव होता है कि कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। यानी कि कुछ ना कुछ एम होता है बचपन से लेकर, अपना हो या फिर माँ बाप का हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं वो खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनका नाम है मोहित शर्मा। ये एक एक्टर हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं। और ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत में क्योंकि इनकी लाइफ की जो जर्नी है ना वो बड़ी मज़ेदार है। शुरुआत में क्या थी, उसके बीच में क्या हुआ, सब कुछ इनसे जानेंगे। अभी फ़िलहाल ये एक्टर हैं, सिंगिंग भी ये करते हैं, वायलिन ये बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं, मतलब हरफन मौला जिसे कहा जाए वो सब कुछ ये खुद हैं। डफली बड़ी अच्छी बजाते हैं। अगर रिदम की बात की जाए, डांस की बात की जाए तो उसमें भी इनका कोई जवाब नहीं है। वो भी एकदम से, यानी कि बिल्कुल इतनी फुर्ती में आते हैं ना, बंदा पहचान नहीं पाता कि ये बंदा सिंगिंग भी करता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता है, डांस भी कर लेता है, और एक्टर तो माशाल्लाह है ही। और मुंबई में अभी ये बेस्ड हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले घर आए हैं तो हमने कहा क्यों ना एक गुफ्तगू इनके साथ हो जाए और इनकी जर्नी के बारे में भी जाना जाए। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बात, हर चीज़, सिंगिंग भी आप करते हैं, वाद्य भी आप बजा लेते हैं। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे लोग हिंदी कम समझते होंगे तो उनको बता दूँ। उसके साथ एक्टिंग तो माशाल्लाह आप कर ही रहे हैं। ये कहाँ कहाँ क्या चीज़ें, आप कौन सी चीज़ है जो नहीं कर पा रहे? डांस की भी मैं बात करूँगा, डांस भी आप कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं था कि अभी तक मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब मेरी मतलब इंट्रोडक्शन में इतना कुछ कह दिया तो मुझे भी सोचने में मैं मजबूर हो गया हूँ कि इतना कुछ हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं आपकी। आप स्टेज शो करते थे, और क्योंकि मैंने खुद इनके साथ काम किया हुआ है स्टेज में, तो वो चीज़ें आप करते थे वहाँ पर। आप तबला भी बजाते थे, डफली भी बजाते थे, उसके साथ सिंगिंग तो थी ही, स्टेज पे आप सिंगिंग करते थे, जो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये खुद मान ही रहे हैं, लेकिन नहीं, सिंगिंग तो इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब म्यूजिक जो है, मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर मेरे कानों में म्यूजिक नहीं हो तो शायद मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मेरा तो हेडफोन्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो हाँ, जहाँ तक आपका सवाल ये कि वही होता है कि एक आपको आहिस्ता आहिस्ता से पता चलता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट मेरा ये था कि मैं बचपन से काफ़ी एक्टिव था। मतलब शादियों में, जिसकी भी शादी होती थी मैं नाचना शुरू कर देता था। फिर कहीं कोई गैदरिंग होती थी, मेरे पापा कहते थे तू गाना गा ले, मैं सोनू निगम के गाने गाना शुरू कर देता था। तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा रुझान मेरा इस तरफ है। तो फिर उन्होंने मुझे नटरंग, जो जम्मू का सबसे माना हुआ थिएटर ग्रुप है, नटरंग में इंट्रोड्यूस करवाया मेरे पापा ने। आई गेस दैट वाज अराउंड 1997। बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बट स्टिल क्यों, बहुत पुराना एक अरसा है। मतलब कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। आई गेस आई वाज लाइक कितना, मैं 9 या 10 साल का था मेरे ख्याल से। तो 97 में मैं, जो नटरंग की चिल्ड्रन की वर्कशॉप्स होती हैं जो हर साल होती है, उसमें मैं गया था। फिर वहाँ 97 में पहला प्ले किया, आप हमारे हैं कौन। तो पहले तो मतलब ऐसा होता था कि घूमने जा रहे हैं, प्ले करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं, नई नई जगह देख रहे हैं। मैंने नटरंग के साथ ही, मेरा ट्रैवल जो है वो नटरंग के साथ ही शुरू हुआ था। तो फिर अलग अलग स्टेट्स में जाके प्ले करने लगे। तब छोटे थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, हर जैसे ही कोई लाइन बोलते थे तालियां बजाते थे। फिर उस चीज़ का नशा होना शुरू हो गया। फिर ऐसा होता था कि हर लाइन में ताली बजनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते शोज करते गए, प्लेस करते गए। फिर बड़ों के साथ शुरू कर दिया। फिर जब नटरंग के जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं उन पर काम करना शुरू किया। फिर ऐसे ही जब तक कॉलेज करता रहा तब तक रेगुलर नटरंग करता रहा। आपका कॉलेज जो था, ये स्टेज की बात होगी, आपने कॉलेज म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से किया? जी। तो वहाँ पर क्या सिंगिंग करते थे या? एक्चुअली क्या था ना कि जब मेरी 12th हुई तो मेरे को ये था कि अब 12th के बाद क्या करूँ। तो मेरे मुझे लकीली मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मेरे घर वालों को मैंने जब जो कहा करने के लिए, उन्होंने मुझे करने के लिए कहा, हाँ बेटा जाओ, कूदो, डूबो, मरो, जियो, जो करना है खुद से करो। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका सपोर्ट था। जी। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे होते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मेरे को एक्चुअली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मतलब मेरे मम्मी पापा भाई जो हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मतलब अभी भी कभी ऐसे कोई ना कोई ऐसा पल आ जाता है जब आप हताश हो जाते हो, तो फिर भी वही लोग कहते हैं कि बेटा अब जो जहाँ जिस समंदर में गए हो वहाँ से तैर के ही हो। बैक तो चाहिए होता। जी। तो वो फैमिली सपोर्ट होना, फॉर दैट मैटर इन एनी प्रोफेशन, आपको मतलब फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी है।
तो 12th के बाद फिर मेरे को पापा ने पूछा कि हाँ भाई अब क्या, तो मेरा यही था कि तब तक मेरा थिएटर की तरफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि हाँ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स करके कोई कॉलेज है, उसमें डिग्री होती है म्यूज़िक की। तो मैंने सोचा कि वही चीज़ को मैं पढूं जिससे मेरा थिएटर में मुझे बूस्टअप हो। तो म्यूज़िक तो मेरा इंटरेस्ट था ही, शुरू से ही था। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने वायलिन में एडमिशन लिया था एक्चुअली। वायलिन में कहाँ चले गए? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वायलिन में जाते हैं। मैं बताता हूँ ना, देखो हम जो हमारी जनरेशन जो है ना, इस पे फिल्मों का बहुत असर है। तो मैं शाहरुख खान का फैन, मोहब्बतें आ चुकी थी, ओके, वायलिन दिख चुका था, तो हमने सोचा जब है तो क्यों ना करें। अच्छा। तो वायलिन में एडमिशन ले लिया। तो लकीली मतलब मेरा रुझान म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आने लगा। तो फिर 5 साल वहाँ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में बैचलर्स किया। फिर उसके बाद था कि मास्टर्स किस में करूँ। तो 2 मेरे पास, तो एक ही मेरे को जहाँ तक बताया गया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मेरा रुझान ज़्यादा उस तरफ था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ। मैं गया दिल्ली में। तो मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, अपना जो 5 दिन की वर्कशॉप होती है वो भी की, बट वहाँ मेरा हो नहीं पाया। तो उसी साल मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्स करके, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है वो। अच्छा। तो उसी साल वहाँ दिया, वहाँ हो गया। तो 2011 से लेके 2013 तक वहाँ पे पढ़ाई की। आने आ गया। For me, gold is nothing and diamond just a stone. The banks that you go to, beg me for a loan. I just have too much money, that is my only issue. My finger bowl is swimming pool and 1000 note issue. यानी कि पहले म्यूजिक, हाँ, फिर थिएटर, एक्टिंग की, थिएटर, पहले थिएटर, फिर कॉलेज में थिएटर, म्यूजिक, थिएटर। हाँ, तो वही हुआ। फिर 2014 से उस शहर में हूँ और काम कर रहा हूँ, मुंबई में। हाँ। कैसा शहर है मुंबई, पहले ये बताया जाए। स्टार्टिंग में कैसा लगता था और अब 2021 चल रहा है, कोविड को छोड़ के कैसा है? अगर देखिए, वो जो उस शहर के बारे में ये कहा जाता है ना कि सपनों का शहर है मुंबई, वो मुझे लगता है कि सबसे असल और सत्य बात वही है। अच्छा। उस शहर में जो भी जाता है अपने सपने लेकर जाता है, बट वही है कि हर एक जो शहर है वो आपसे आपका खून पसीना, जान, मेहनत सब मांगता है। अगर आप में वो दृढ़ता है कि हाँ भाई मुझे इस शहर में रहना है और टिकना है, तो ही आप उस शहर में रह सकते हो और टिक सकते हो। क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप उस शहर की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को स्थिर रखने के लिए जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बड़ा होता है ना कि जैसे हम भी ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं, जैसे हम ट्रेन से या फ्लाइट से जाएंगे, मैक्सिमम जो स्ट्रगलर होते हैं ट्रेन से जाएंगे। मैं भी ट्रेन से गया था, है ना। तो वहाँ जैसे ही उतरेंगे, नीचे से मिट्टी उठाएंगे, माथे को लगाएंगे, किया था? मैंने कभी वहाँ जाके नहीं किया, लेकिन जब मैं जम्मू आता हूँ, जम्मू आके मैं ये चीज़ ज़रूर करता हूँ। जैसे मैं अगर एयरपोर्ट से आता हूँ या मतलब ट्रेन से आता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पहला कदम रखता हूँ तो मैं इस मिट्टी को यहाँ मैं उल्टा करता हूँ। वो क्यों? मतलब घर है मेरा अपना, इसलिए। मतलब अब ये भी नहीं, पता नहीं, इस अपना शहर अपना होता है यार, जो मर्जी कहो। मतलब मैं उस शहर में इतने सालों से हूँ, 10 साल हो गया आई गेस मुझे वहाँ पे रहते हुए, बट फिर भी वहाँ रहते हुए भी जम्मू की याद आती है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी बॉम्बे की याद आती नहीं है मुझे अभी तक। तो फिर यही है कि मतलब ये माँ के समान तो यही शहर हुआ मेरा, मिट्टी तो मेरी यही है, तो इसलिए वही होता है। आपने पहले मतलब वहाँ पर आपका थिएटर की पढ़ाई हुई, उसके बाद आप 2014 में शायद आपकी शुरुआत होगी, है ना। अभी 7 साल हो चुके। जो शुरुआत हुई, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आपके साथ वो पीरियड जो था वो कैसा रहा? कैसे काम आपकी शुरुआत हुई? यार हुआ ये था कि मैं जब 2014 में गया काम करने के लिए, तो मुझे कोई मुझे जानता तो था नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये था कि काम शुरू कैसे होता है। तो वहाँ पे सबसे इजी वे जो है वो ये है कि ऑडिशंस। तो हमने ऑडिशन देना शुरू किया, और मुझे कई लोगों ने ये कहा कि यार ऑडिशन से कुछ नहीं होता है, आपके सोर्सेज होने चाहिए। बट सोर्सेज तो तब होंगे ना जब काम करोगे, जब आप उस शहर में किसी को जानते हो। तो मेरे पास वही एक रास्ता था कि ऑडिशंस करेंगे, ऑडिशन से काम। मुझे आज भी याद है, मैंने ज़िंदगी का पहला ऑडिशन दिया था एक ऐड के लिए। ओके। बोरोप्लस की वो ऐड थी और करीना कपूर के साथ वो ऐड थी। की थी? मैं बता रहा हूँ, किस्सा पूरा बता रहा हूँ ना। कैसे करीना कपूर का नाम है, मैं इसलिए पहले की। कैसे वो शहर आपको मतलब बताता कि भाई तुम कहाँ हो और कैसे हो। तो मैंने पहला ऑडिशन दिया, उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, फाइनल हो गया, बजट पे बात हो गई, डेट्स आ गई कि हाँ भाई अक्टूबर का महीना था, तो डेट्स आ गए कि 16, 17, 18 को 3 दिन का शूट रहेगा, करीना कपूर के साथ है, बोरोप्लस का। हम लोग मतलब हम सोचे भाई यही होती है, क्या स्ट्रगल है, काम पहला ऑडिशन दिया, काम मिल गया, ये है वो है। 15 तारीख को मेरी ये बात हुई कि 16, 17, 18 को वो हो गया, आपको वेन्यू बताएंगे। वो 16, 17, 18 आज तक नहीं आया। मतलब सब फाइनल हो के 16 भी गई, 17 भी गई, 18 भी गई, फ़ोन किया तो कहते नहीं आपकी जगह कोई और हो गया। तो उस शहर की ये खासियत है। दुख हुआ था?
दुख तो माशाल्लाह क्योंकि वो आपने कहा पहला काम था। हाँ मतलब दुख तो बहुत हुआ था। उम्मीदें है ना, एक्सपेक्टेशंस हो गई थी भाई, मतलब करीना कपूर के साथ ऐड होगी हैं, 3 दिन का काम हुआ, इतना पैसा मिलेगा, क्या ऐश ही ऐश है। बट जितनी आपने जो अपना पेंट किया होता है ना, खुशियाँ अपनी पेंट किया होता है, वहाँ से एक ऐसा कैनवस, एक ऐसा ब्रश की स्ट्रोक आती है, वो सारा उसको सफ़ेद कर देता है। और उस शेर की बहुत बड़ी खासियत है कि जब आपको लगता है ना कि हाँ मैं पहुंच गया, तब एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। तो शुरुआती सफ़र जो मेरा था, मतलब लकीली मैं उन लोगों में से था कि जिसको जल्दी काम मिल गया। मतलब 1-2 महीने मैंने ऑडिशंस दिए, तो उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। फिर मेरे एपिसोडिक्स शुरू हो गए थे, तो वहाँ से फिर मेरा काम होना शुरू हो गया था। तो पहला ऐसा काम जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को लग रहा है कि मेरी शुरुआत, वैसे तो हर शुरुआत अच्छी ही होती है और काम चलता रहना चाहिए, ऑब्वियसली वहाँ रहना है, तो ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई जिनके साथ आप जुड़ गए थे, ऐसी कोई सीरियल जिसकी शुरुआत आपको लगा था कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब मैं जो मेरी आगे जर्नी चलेगी वो सही चल रही है? नहीं, मेरा तो मतलब मेन, क्योंकि आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, नादानियों में आपने काम किया है, कोई लौट के आया है जी, उसके साथ अभी रिसेंटली आपने जुगनू का रोल जिसमें किया था, वो सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आपने किए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे टीवी मैंने ज़्यादा किया लाइफ में, तो जब आपको एक कंटिन्यूटी शो मिलता है ना, तो आपको एक ना ऐसा लगता है कि नाउ अभी ऐसा है कि थोड़ी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं तुझे अपने साथ ले चलता जुगनू, बट मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मतलब अगर मैंने तुझे अपने साथ ले लिया तो मुझे कौन बताएगा कि नानू ने अपनी दवाई टाइम पे खाई या नहीं खाई? बट अभी वही है कि हम वहाँ प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। आजकल कितने बड़े बड़े शोज शुरू होते हैं जो 2 ही महीने में बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बदल रही है। आजकल हमारी ऑडियंस OTT की तरफ ज़्यादा है और टीवी की तरफ कम है, तो उस वजह से क्या होता है। लेकिन आपका जो सवाल है उसका मेरा जवाब ये है कि जब मेरा कंटिन्यूटी का शो आया था ना, स्टार प्लस पे मैंने किया था, कोई लौट के आया है, दैट वाज सैटरडे संडे शो था वो। बट हाँ, उसमें मेरे काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स भी थे उसमें, सुरभि ज्योति थी, शोएब इब्राहिम थे, शरद केलकर थे, तो इतने बड़े बड़े एक्टर थे। मेरे लिए वो पहली बार वो था कि मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो एक तो एक्सपोजर बहुत अच्छा था। और उस वक्त लोगों ने मुझे पहचानना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। आई गेस दैट वाज लाइक वन ऑफ द मेन पॉइंट जहाँ मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वही है। और ये जो जुगनू का कैरेक्टर आपने किया था, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने सराहा था जुगनू का कैरेक्टर को। जी। और क्योंकि उसमें शाहिर शेख भी है और बहुत सारे ऐसे लोग जम्मू के ही, वो बदवा के रहने वाले हैं। मतलब जैसे ऑन स्क्रीन पे आपको अबीर और जुगनू दिखेंगे, वैसे ऑफ स्क्रीन में शहीर और मोहित हैं। तो वही जो कहते हैं ना, जब आप अपनी रियल लाइफ को रियल में जीना शुरू कर देते तो वो काफ़ी रियल हो जाता है। अभी तक आप जितने भी सीरियल या फिर जो भी एपिसोडिक आप कर सकें, क्या क्या आप बताना चाहेंगे? हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप बता दें कौन से सीरियल्स या ऐसे कुछ जो किए हुए अभी। मेरी शुरुआत जो हुई थी, मैंने मतलब एपिसोडिक्स में ही शुरुआत होती है हम लोगों की, तो जाके जो हमारा CID, शपथ, फिर अकबर बिरबल करके एक शो आता था, उसमें मैंने हाँ कीकू शारदा जी का, तो उसमें मैंने काफ़ी स्टोरीज़ की हैं। फिर मेरे जो कंटिन्यूटीज़ वाले शो थे वो थे तेरे शहर में, कोई लौट के आया है, ये रिश्ते हैं प्यार के, नादानियाँ, 2-4 और होंगे जो मुझे याद नहीं आ रहे। इतना काम कर रहे हैं, भूल नहीं, वो एकदम से याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। तो हाँ, मतलब ये, और बीच में एड्स वैड्स की थोड़ी सी। अभी लास्ट जो मेरी ऐड थी वो जोमेटो की थी, जो मैंने लास्ट मंथ ही ऑन एयर हुई है। और उससे पहले प्रैक्टो की ऐड की है, फिर मैंने एक नवाज जी के साथ ऐड की थी, पोकर फेस की। और अभी OTT के लिए आई एम ट्राइंग फॉर OTT, क्योंकि अभी जो OTT का जो चल रहा है चलन, तो सब कुछ उसी तरफ जी सबका मतलब अभी तो वो बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं OTT। तो मतलब अभी मेरा रुझान अभी फॉर दैट मैटर अभी मेरा जो है फोकस यही है कि मैं किसी तरह से OTT। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि इतने, जैसे आपने शरद केलकर का नाम लिया, कीकू शारदा का नाम लिया, शाहिर शेख हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे, जैसे CID की बात की उसमें प्रदुमन जी हैं, जी उनका, वो सब लोग इतने बड़े बड़े और पुराने धुरंधर कलाकार हैं, उनके साथ आपने काम किया, तो किस तरह का उनका एक बिहेवियर रहता है एक्टर के साथ? क्या वो स्पेस देते हैं दूसरे एक्टर को, और कैसा मतलब पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट रहता है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ तो मैं बड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि क्या होगा वहाँ, क्या करेंगे, वो होता है। आई एम टेलिंग यू ना कि आई एम लाइक वन ऑफ द फॉर्चुनेट बंदा कि मैंने जिनके साथ भी काम किया ना, उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया। और पता नहीं, यहाँ तो उनकी वेवलेंथ मेरे साथ मिल जाती है या मेरी कुछ तो है ऐसा वाला। जैसे मैंने शरद भाई के साथ जब मैंने काम किया था, तो
या फिर वो बंदे समझ आते हैं कि नहीं यार इस बंदे में कोई बात नहीं है। नहीं वो मैं नहीं, इस बंदे में कोई बात है, वो मैं नहीं कह सकता। बट मैं आपको हर किसी के साथ अपना पर्सनल और पहला इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो कहते हैं ना आइस ब्रेक मूवमेंट होती है। जैसे मुझे पता है आज भी, जब मैं पहली बार CID का शो किया था जब मैंने, तो हमारे लिए प्रद्युमन जी मतलब हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तो एक स्टार्स्ट्रक वाली मूवमेंट हो जाती है ना। तो मेरे को था कि अब मैं जाके बात करूंगा तो यार ऐसा ना लगे इनको कि यार ये तो मतलब, मैंने कहा पहले मुझे सीन कर दे दो मुझे मेरा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। और लकीली मेरा जो सीन था वो कैरेक्टर थोड़ा मेंटली चैलेंज था। मैंने किया अपने हिसाब से, वो खुद मेरे पास आए, उन्होंने कहा बेटा कहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा जी मोहित शर्मा। कहाँ से हो? जम्मू। अच्छा इतनी दूर से आए हो, ये है। तो वहाँ से मेरा मतलब जिनके साथ भी मुझे बात करनी हो तो मैं पहले मुझे मेरा सीन करने दो, फिर मैं बात कर लूँगा। तो लकीली मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने जितने भी बड़े लोगों के साथ काम किया है उन लोगों ने मुझे स्पेस दी है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को स्पेस दोगे ना तो वो बंदा भी आपको स्पेस देगा। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो अब जैसे मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ इसलिए तो आप मुझे स्पेस दे रहे हैं ना, तो वो वैसे म्यूचुअली होता है वो। ओके। बात की जाए अगर वहाँ के काम की, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं कैमरा फेस करते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने स्टेज किया, हाँ, उसके बाद कैमरे में गए, क्योंकि आपने जो थिएटर में पढ़ाई भी की वो भी स्टेज की जी, कैमरे की नहीं की। नहीं है ना। तो आप सीधे कैमरे के सामने, तो जब कैमरा पहली बार फेस किया तो क्या कुछ हिचकिचाहट हुई या कुछ ऐसा कुछ था कि स्टेज अलग होता है और कुछ हुआ? देखिए वो एक फेयर तो हमेशा रहता ही रहता है, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने ना मेरी एक आदत है कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह ना काफ़ी देखता हूँ। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं यहाँ के, यहाँ हॉलीवुड के, क्योंकि मुझे मेरी जो नॉलेज है मैं उनसे लेता हूँ। तो एक ना मैंने ब्रिजेश हिरजी एक्टर जो हैं उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने इसी बात पे एक बात कही थी जिससे मैं बड़ा रिलेट करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि स्टेज, टीवी और फिल्म आपको करनी एक्टिंग ही है, आपको देने इमोशंस ही है, लेकिन उसमें तीनों में एक डिग्री का फ़र्क होता है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं स्टेज पे प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई मेरे पास 800 ऑडियंस है, तो मुझे जेस्चर अपने ऐसे देने होंगे जहाँ 800 लोग देख सकें। अब टीवी है तो मुझे पता कि मेरा इतना फ्रेम है, तो मुझे उस पर कितनी एक्टिंग वही है, इमोशन वही है, डिग्री अलग है कि हाँ भाई यहाँ मुझे 50% देना है। तो जब आपकी फिल्म आ जाती है आपको पता कि मेरा क्लोज है, मतलब इतना ही है मेरा, तो मुझे एक्टिंग वही करनी है, इमोशन सब आंखों के थ्रू दिखाने हैं, तो वो उसमें आपकी डिग्री और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें समझने के लिए थोड़ा यहाँ से शार्प होना पड़ता है। और वो लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब आप लगातार काम करते हैं ना, करत अभ्यास ही है हमारा, तो जब आप बार बार ये चीज़ें करते हैं तब आपको समझ आ ही जाता है। अभी अगर इंटरव्यू में कर रहा हूँ, अभी कौन सी डिग्री है? अभी तो ये टीवी वाली डिग्री। हाँ। ऐसे ही होता है टीवी में भी। अब उस पे है ना कि अब मेरा ये है कि मेरी ज़िंदगी में कभी ये ख्याल मुझे आता ही नहीं कि मैं मेरे सामने कैमरा है या मेरे सामने मैं स्टेज पे हूँ। मेरे दिमाग में अगर आप कह दो कि ये प्ले है तब भी मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा, और नॉर्मली भी। हाँ, मैं नॉर्मली भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे ही कैमरा सामने आता है वो घबरा जाते हैं, चाहे उनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का उन्होंने स्टेज किया हो, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कैमरा ऑन है घबराहट हो जाती है और चेहरे पे दिख जाती है। जैसे मेरा क्या है ना, बेसिकली ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली अ फोर्थ वॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैं आप यहाँ पर हैं, ये चौथा बंदा है, चौथा जरिया जो हमको देख रहा है। मेरे में ये चीज़ है कि मैं भूल जाता हूँ कि ये कुछ है। अगर यहाँ पे ऑडियंस भी आ जाएगी तो वो थिएटर मेरे लिए थिएटर हो जाएगा, यहाँ ये कैमरा आ जाएगा तो ये हमारा टीवी का हो जाएगा, अगर इसमें बड़ा कैमरा आ जाएगा तो फिल्म का हो जाएगा। हम ऐसे रहेंगे। बट व्हाट यू लाइक मोस्ट, मतलब एक्टिंग में कि आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेलो ड्रामा अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छा लगता है, सीरियस अच्छा लगता है? आपका फोटे या फिर आपको जो पसंद है क्या है वो? क्योंकि आप शाहरुख खान को आपने कहा आप लाइक उसको करते हो, आपका फेवरेट है। हाँ। तो गोविंदा जी को भी शायद आप बहुत करते हैं। मैं गोविंदा जी को लाइक नहीं करता, मेरी रगों में गोविंदा बहता है। गोविंदा बहता है, तो तभी मैं पूछ रहा हूं। गोविंदा लाइक नहीं करता। एक रोमांटिक है, दूसरा रोमांटिक भी है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उन्होंने कॉमेडी अपना ली, तो किस तरीके का आपका क्या है? मतलब मेरे तो जानने, मैं एक्चुअली जिससे इंस्पायर्ड हूँ एज एन एक्टर, दैट इज गोविंदा। मुझे शाहरुख खान की मुझे कमिटमेंट बहुत पसंद है। मतलब वो बंदा मुझे इसलिए पसंद है कि वो बंदा एक शहर से उठ के आया, एक समंदर में कूदा और आज वो समंदर का बादशाह है। तो उनकी वो जो जर्नी है मेरे लिए वो इंस्पायरिंग है। और बीइंग एन एक्टर गोविंदा, तो मतलब मुझे लगता है जब मैं 10 साल का था मुझे लोगों ने गोविंदा कहना शुरू कर दिया था। मेरे अंदर गोविंदा तब से है। मैं डांस जब करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं गोविंदा हूँ, मैं एक्टिंग जब करता हूँ तो लोगों को लगता है गोविंदा हूँ। तो शायद मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ उनसे, तो इसलिए मेरे अंदर जो मेरा जो फोटे, ऐसा लोग कहते हैं, मेरा नहीं मानना, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरा जो फोटे है वो कॉमेडी है।
मतलब लोग ऐसा बोला जाता है कि कॉमेडी इज़ द टफेस्ट थिंग, मेरे लिए नहीं है। अभी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि हम मुझे मेन स्ट्रीम में जाना है, हाँ। एक्टर बनना है और एक्टर ही बनना है, मुझे कोई करेक्टर रोल देगा मैं नहीं करूँगा, साइड रोल देगा या कैमियो देगा, अगर मैं उसमें चला गया शायद मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। आपका ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे 2 जवाब चाहिए। आपका इसमें उनके लिए क्या एक अपनी तरफ से एक राय रहेगी, और दूसरा आपने क्या सोचा था कि मुझे मेन रोल में ही जाना है या जो भी रोल मिलेगा मैं पकड़ लूँगा? सी अभी ना इस पे नज़रिए अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर मैं भी उस शहर में जमा पला बड़ा होता, जमा थोड़ी डोगरी निकल गई, कुछ नहीं कोई नहीं, चल गई अगर अगर चलानी डोगरी भी नहीं डोगरी से भी गाल करी से ये कोई गाल नहीं है। मतलब अगर मैं उस शहर में रहता, उस शहर में पैदा हुआ होता, बड़ा हुआ होता, मेरा घर होता, तो शायद मैं ये सोच रख सकता था कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल करने हैं और मुझे फिल्म करनी है या ये करना है, तब मैं एक डिज़ाइन करके अपना एक करियर ग्राफ लेके चल सकता था। लेकिन मैं जम्मू से बॉम्बे गया हूँ और वहाँ मुझे कोई जानता नहीं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई जब तक तुम कुछ काम करोगे नहीं तो तब तक तुम किसी को बता कैसे पाओगे कि तुमने क्या किया है। इसलिए मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ रखी ही नहीं कि मुझे सिर्फ फिल्म्स करनी है, मुझे सिर्फ मेन रोल करने हैं, मुझे साइड रोल नहीं करने हैं, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मेरे दिमाग में शुरू से ये था कि भाई मेरे पास जो काम आता जाएगा मैं वो करता जाऊँगा, फिर उस काम पर मैं अगला काम लूँगा। तो मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ और मेरा वही एक पैटर्न है, मेरा अभी भी वही है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि हाँ भाई 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम है या आपको कैमियो करना है या एपिसोडिक करना है, आप कर लो, मैं कर लूँगा। लेकिन उसमें शर्त सिर्फ ऐसा ही रहती है कि उसमें मेरा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो 1 दिन का काम हो, लेकिन उसमें कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं उनका भी जानना मतलब आपकी तरफ से एक एडवाइस चाहूँगा। ये मैंने आपसे ही पूछा, मैंने कहा कि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं नहीं, मैं उसी पे रहा था कि अब वो पर्सपेक्टिव है आपका उस चीज़ को लेके। अगर आप वहाँ जाके सरवाइव कर सकते हो, अपने आप को इंतज़ार करवा सकते हो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, तब तक अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो आप कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते और आपको मतलब जाते ही आपने फाइनेंशियल चीज़ों को भी संभालना है, फिर काम भी करना है, और क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा नहीं कि जितना काम करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर हम अंतराल के लिए इंतज़ार करेंगे तो फिर वो जो आपकी कितना पैसा चाहिए बॉम्बे जाने के लिए? ये हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल उस पे है। आप कितना पैसा लेकर गए? मैं जब लेके गया था आई गेस मेरे पास 25,000 रुपये थे जब मैं बॉम्बे गया था। उसमें आपको खाना भी है? हाँ, उसमें आपको खाना भी है, रहना भी है, ट्रैवल भी करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप ये तो मैं मतलब 2014 की बात कर रहा हूँ। अब तो मतलब यू नीड मनी टू सर्वाइव इन दैट सिटी। मतलब आप कहाँ से अपने आप को काटोगे। और अभी का जो टाइम देखा जाए कि कोरोना पीरियड चल रहा है, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, तो आपने कहा कि चलिए स्ट्रगल भी किया लेकिन बाय गॉड ग्रेस आपको काम चलता गया, मिलता गया और अभी तक मिल रहा है। अभी का जो दौर है इस 1 साल का, पिछले 1 साल को अभी भी देखा जाए बॉम्बे में किस तरह के हालात हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब से मैंने 2014 से काम शुरू किया तो जो पिछला साल है शायद वो इतना बड़ा टाइम है जब मैं वेला बैठा हूँ उस शहर में। नहीं तो उससे पहले मैं कभी इतने लंबे टाइम तक वेला बैठा ही नहीं था। बट यही है कि कोरोना के मार तो अब सारी दुनिया पे है। अभी तो फ़िलहाल मतलब मैं 1 हफ़्ता ही हुआ है वापस आया हूँ, तो अभी तो वहाँ पे हालात काफ़ी बुरे हो रखे हैं। और काम की जहाँ तक बात है तो काम जो चल रहा है वही काम चल रहा है। क्योंकि अभी बहुत लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि हम चले जाएं मुंबई। मैं तो सबको यही कहूँगा कि जो अभी सोच रहे हैं जाने का वो अभी मत सोचिए, हालात को थोड़ा अच्छे से होने दो। और जब आपको लगता है 3-4 महीने के बाद कि हाँ भाई आप क्योंकि आप वहाँ जाओगे कुछ कर नहीं पाओगे तो फ़ायदा क्या वहाँ जाने का। वहाँ जाके वही है कि एक फिर कहीं रूम ले लोगे, वहाँ बैठोगे, रूम का रेंट देना पड़ेगा, काम कुछ है नहीं, आउटपुट कुछ आ नहीं रहा। अभी भी मतलब जो ऑडिशंस हो रहे हैं वो वर्क घर से हो रहे हैं। मैं खुद अभी जम्मू से ऑडिशन करके भेज रहा हूँ मैं। जो जिन नए लोगों को शहर में जाना उनका फ़ायदा तो तब है ना अगर वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, बट ऑडिशन तो हो नहीं रहे। अच्छा, अभी जाते जाते 1-2 सवाल आपसे करता हूँ। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनसे आप अभी मिल चुके हो? ऐसे तो आप जिस सीरियल्स में काम कर रहे हो वो तो मिल ही रहे हो, या फिल्म स्टार्स की बात की जाए, बड़े बड़े स्टार के साथ किसके साथ आपका ऐसे मेल मिलाप हुआ है? यार मैंने ना एक्चुअली जो कपिल शर्मा की ऑलमोस्ट सारी टीम है ना, मैं ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुका हूँ। अच्छा। सिवाय कपिल शर्मा के। अगर आप कपिल शर्मा अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, मुझे अपने साथ काम करवाएं। तो कपिल शर्मा की ऑलमोस्ट जितनी टीम है उसका नया आएगा, नया जो आई एम होपिंग एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि जो भी नेक्स्ट कपिल शर्मा अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे काम में ले। सिर्फ पंजाबी नहीं, जम्मू वाले भी, डोगरे भी बुलाओ।
तो वैसा नहीं है। तो हाँ, कपिल शर्मा की ऑलमोस्ट सारी टीम के साथ मैं काम कर चुका। अभी लेटेस्ट मैंने सुनील ग्रोवर जी के साथ काम किया था। और जब बाकी जो शो में है, जैसे शाहिर भाई तो हैं ही, फिर शरद केलकर जी हैं, उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मतलब मेरा उनके साथ पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था और जो लास्ट दिन का एक्सपीरियंस था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब तक मेरी सोच ट्विस्ट मार चुकी थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर अपने ACP साहब तो हैं ही, कि कोई शायद आई, वही मैंने जो पता। और पर्सनली मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, जैसे जावेद अली साहब हैं, उनके साथ बैठ के मैंने एक बारी बातचीत की थी। फिर अपने पंकज त्रिपाठी जी से मैं मिल चुका हूँ। फिर और बीच में मैं कास्टिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो जब मेरे पास मतलब एक्टिंग का काम नहीं होता है तब मैं कास्टिंग में कास्टिंग भी करते हैं, याद रखिएगा बंदा। मैं कास्टिंग भी फिल्म में करते हैं, सीरियल में करते हैं? मैं एड्स की एक्चुअली मोस्टली कास्टिंग करता हूँ। अभी एक सनी देओल की फिल्म आई थी ब्लैंक करके, तो उसकी सारी कास्टिंग हम लोगों ने की थी। मैं प्रसून मुखर्जी और संदीप घोष जी के साथ कास्टिंग करता हूँ, उसकी सारी कास्टिंग हम लोगों ने की थी। मेरा भी एक सीन था उसमें। तो कास्टिंग के थ्रू मैं काफ़ी लोगों से, टीवी के काफ़ी लोगों से, इवन कि जो अमन वर्मा है उनको, मैंने काफ़ी लोगों का ऑडिशन मैंने खुद किया, जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जो है जिनको मैं इस पे देखता हूँ, अपना OTT पे देखता हूँ। तो हाँ, उसके मैं फिट बैठता हूँ कि मेरी कास्टिंग भी कर लो। जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आपको पता चल ही जाता, मैं आपको फ़ोन कर ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अभी जाते जाते बेस्ट क्या चीज़ लगती है आपको मुंबई में, वो बताइए ज़रा। मुंबई की बेस्ट चीज़ क्या हो और जम्मू की बेस्ट चीज़ क्या है जो आपको यहाँ खींच के लाते हो और कहते हैं कि मुझे यहाँ जो मज़ा आता है और कहीं नहीं आता? मेरा एक ही सेंटेंस में इस चीज़ का होगा, जम्मू ने जो मुझे सपने दिखाए थे, बॉम्बे वो मेरा पूरा करवा रहा है। सो ये दोस्त, आई गेस काफ़ी अच्छी लाइन बोल दी मैंने। नहीं, काफ़ी अच्छी लाइन। लेकिन कर्म भूमि आपकी वही है। हाँ, कर्म भूमि तो मतलब अपना काम तो हम यहाँ भी करते ही हैं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो शहर ना आपको अपनाने में थोड़ा वक्त लेता है, टाइम देना। हाँ, आपको अगर आपको उस शहर में रहना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा। ये मुझे ये चीज़ समझाई थी यशपाल शर्मा जी ने। ओके। मैं जब यहाँ से पास आउट होकर गया था तो उनसे मिला था, मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपने इस शहर में पेशेंस दिखा दी तो ये शहर आपको वापस ज़रूर करेगा। तभी तो ऐसे ऐसे कलाकार अभी निकल के आ रहे हैं। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात की जाए, सबसे बड़ा नाम तो इस वक्त वही, और कब से थे वो। इवन फॉर दैट मैटर पंकज त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, पंकज त्रिपाठी, छोटा सा रोल। जी जी जी, वहाँ से कहाँ आ गए। तो वही है, अगर आप उस शहर में टिक सकते हैं और पेशेंस है आप में, तो वो शहर आपको ज़रूर वापस, जो जितना टाइम उसने आपका लिया है उसके उसके तहत वो शहर जितना आपको देना चाहिए वो ज़रूर देगा। वैसे तो मैं आपको से यही आखिरी सवाल पूछने वाला था, लेकिन आपने एडवाइस अच्छी दे दी है सब लोगों को। आखिर में जाते जाते, वैसे तो बहुत सारे सवाल थे लेकिन काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। शादी कब हो रही है? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा नहीं, मेरा भी खुद से यही सवाल है कि शादी कब हो रही है। और तो शादी मुंबई में करेंगे, जम्मू में करेंगे, घर वालों की मर्जी से करेंगे? देखिए, पहला जवाब ये है कि कुंवारा है भाई। पहला सवाल तो ये कि शादी करेंगे, ठीक है, उसका जवाब ये है। फिर अब बॉम्बे करेंगे कि जम्मू करेंगे, उसका जवाब ये है कि मैं एक्चुअली जम्मू में ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि और अपनी मर्जी से या नहीं, अपनी मर्जी से कोई नहीं है। घर वालों को मैंने, जैसे घर वाले कहते हैं ना, हमने अपने बच्चों को छूट दे रखी है, जाओ तुम्हें जो करना, ऐसे मैंने अपने घर वालों को छूट दे रखी है कि ढूंढ लो मेरे लिए जो भी आपको ढूंढना है, जो भी आपको ठीक लगता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अरेंज मैरिज से मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि मेरी शादी जम्मू में ही हो, और जम्मू की ही किसी लड़की के साथ। पसंदीदा खाना राजमा चावल, एनी टाइम यहाँ बैठे ये मजा होता है। नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना कि आपको बॉम्बे जैसे शहर, अब मेरे 25 साल इस शहर में निकले हैं, तो मेरी जो ये जुबान है ना और जुबान का स्वाद है, ये सारी उम्र तक अब वही रहेगा। तो उस शहर में आपको जम्मू जैसा खाना नहीं मिलता, जम्मू मिठाइयाँ तो बिल्कुल नहीं मिलती भाई, मतलब अच्छी मिठाई वहाँ नहीं मिलती। यार एक चीज छूट गई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बंदा गाना भी गाता है। हाँ, पहले अभी गाना जाते जाते पहले गाना नहीं, जाते नहीं गाना पहले गाना हो जाएगा। डोगरी गाऊं? जो मर्जी, डोगरी का ईडो मारा है। हाँ, वो गाना चन्नमाड़ा गाना गाओ, चन्नमाड़ा गाओ। चन्नमाड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, चन्नमाड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, रुआर पार किया बात विठाठा मारे, रुआर पार किया बात विठाठा मारे,
मिलना जरूर मेरी जान ओ, मिलना जरूर मेरी जान ओ मिलना जरूर मेरी जान ओ मिलना जरूर मेरी जान मिलेगी जान, मिलेगी वापस। नहीं ठीक है, चलिए। मैं एक्चुअली मेरे को भूल ही गया था, बातों बातों में इतनी सारी बातें हो गई, इंटरेस्टिंग बातें हो गई, बहुत सारा चीज़ें जानना भी थी, क्योंकि जम्मू के इस वक्त जितने भी लोग हैं ना, काफ़ी लोग जो है वो एक्टिंग में आना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, और लोग चले जाते हैं लेकिन एडवाइस ऐसी नहीं मिल पाती उन लोगों को, इसलिए मैं इनसे ऐसी बातें कर रहा था। और ये सिंगिंग भूल गया। सिंगिंग अगर हमारे पास इस वक्त स्टेज होती तो मैं डांस भी दिखा देता, और जो वायलिन अगर होता तो वायलिन भी बजवा लेते, क्योंकि ये सब कुछ करते हैं। सिंगिंग तो आपने सुनी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका। आखिर में जाते जाते आपकी तरफ से कुछ भी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा हुआ नहीं कि एडवाइस, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू कम टू दैट प्लेस एंड इफ़ यू वांट टू वर्क इन दैट प्लेस, जस्ट अपने आप को जितना हो सकता है उतना तैयार कीजिए। किसी की बातों में आके, किसी हवा में जाके उस शहर में मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट आर्टिस्ट हैं या आपकी अपनी ट्रेनिंग पूरी है, तभी आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, वरना हताश हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी आजकल लोग हो रहे हैं। तो अपने आप को जितना पॉजिटिव हो सके, जितना पॉजिटिव लोगों के दरमियान आप रह सके, उतना रहिए। ज़िंदगी मिली है, खुश से रहिए, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल हो ना हो। शाहरुख खान भी आ गए और गोविंदा जी भी आ गए। तो दीजिए इजाज़त। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, और इस दौरान जो कोविड का जो चीज़ें भी चल रही है उससे भी बच के रहिए। हमने भी 2 फीट की दूरी बनाकर रखी हुई है। इंटरव्यू था, मास्क नहीं पहना, तो उसकी हमें आपसे हम चाहेंगे कि उसके लिए आप हमें माफ़ी दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।